तो दोस्तों क्या आपको पता है यूएसए ने जहां अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, आज के टाइम पर जो है यूएसए और इजराइल दोनों परेशान हो चुके हैं। और इजराइल तो चाहता ही यही है कि वॉर हो जाए और दूसरे देश भी साथ में आ जाए। बट ऐसा क्या हो रहा है जो ईरान रोक के रख रहा है सब चीज़ों को और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और तो और यूएसए के एयरबेसेस को तबाह कर दिया, रेडार सिस्टम तबाह कर दिया, सब चीज़ें जो है ईरान ने तबाह कर दी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ईरान जो है भारी पड़ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्टार्ट हुई वॉर, अब जो है करंट अपडेट में क्या चल रहा है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो बेसिकली अंडर एस्टिमेट यूएस ने किया, बट अब यूएस को भुगतने को तैयार है। क्योंकि इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स है और बहुत ही चीप जो प्राइस वाले ड्रोन है बट इफेक्टिव ड्रोन्स है। मैं आपको बात करता हूँ जो ईरान की जो स्ट्रैटेजी हो गई है, अब ड्रोन से इफेक्ट कर रहा है, मतलब ड्रोन से जो है मिसाइल्स वगैरह वो कर रहा है। तो ड्रोन हो गया, हाइपरसोनिक हो गया, ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है अपने वॉर को जीतने के लिए। तो अगर हम नीचे जाएंगे तो इसने क्या किया है कि ईरानियन ड्रोन ईरानियन जो एसेट्स हैं, क्या एसेट्स हैं, हम इनके पास शहीद 136 है जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और लो कॉस्ट है। मतलब इसमें आप वॉरहेड लगाओ आगे और जो है 2000 किलोमीटर तक की रेंज जो है ये कवर कर सकता है। और मात्र 26 किलो का इसका वॉरहेड है, बहुत कम किलो का जिसका वॉरहेड है। मतलब जो मिसाइल्स वगैरह है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, वो सब बहुत ही ईजिली ये मार सकता है। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है भाई साहब, रेडार में किसी में भी नहीं आ सकती ये मिसाइल। और मेन जो है कैरियर इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का कैरियर है वो बहुत बढ़िया इनकी टेक्नोलॉजी है, अपग्रेडेड। अब इनकी ना कॉस्ट, अगर आप ये देखोगे कॉस्ट सबसे कम कॉस्ट वाले हैं इनके। ये देखो ईरानियन का एक जो ड्रोन है, जो बेसिकली जो ज़्यादातर ड्रोन से अटैक हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, मात्र $25,000 वाले ड्रोन से। मतलब $25,000 वाले ड्रोन से अमेरिका का जो $4 मिलियन वाला है सब तबाह कर दिया इसने। यूएस पेट्रोल, ये जो इंटरसेप्टर तबाह कर दिया। इंटरसेप्टर $15 मिलियन का इंटरसेप्टर है, वो तक तबाह कर दिया मात्र $25,000 वाले। और 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो है $3 लाख की होने वाली है। मतलब कम कॉस्ट पे वो वॉरफेयर जो है अब पलटता दिख रहा है। मतलब जहाँ यूएस को कहीं पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, कहीं ज़्यादातर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और ईरान बहुत कम पैसों में जो है आगे खेल रहा है। मिसाइल सिटीज़, अब इन्होंने क्या कर रखा है, सिटीज़ के नीचे अंडरग्राउंड जो है बंकर्स बना रखे हैं और मिसाइल्स की पूरी सिटीज़ बना रखी हैं। मतलब वहाँ से कितनी मिसाइलें इन्होंने लॉन्च कर सकते हैं, वो कितनी मर्जी कर सकते हैं। अंडरग्राउंड बना रखा है और किलोमीटर्स बड़ा है, मतलब बहुत बड़े बड़े किलोमीटर्स तक की इनकी रेंज होने वाली है। तो आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी है अंडरग्राउंड लॉन्च कैपेसिटी। मतलब अंडरग्राउंड जो है इन्होंने ज़्यादातर जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो लॉन्च कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, वो सब अंडरग्राउंड ही कर सकते हैं ये लॉन्च। तो इनके पास काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और जो डिफेंस ग्रिड है, अब डिफेंस ग्रिड की बात करते हैं, देखो ईरान के पास तो आयरन डोम भी है, प्लस इनकी जो मीडियम रेंज वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल जो नेटो का है, नेटो का उनको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड है, मल्टीपल लेयर है। और इनके पास क्या है, यूएस के पास क्या है, थार्ड है, एरो सिस्टम है। बट अब थार्ड है नहीं, थार्ड था, क्या हुआ है, जो थार्ड है, थार्ड को तबाह कर दिया गया। जो रेडार सिस्टम है, जो यूएस का रेडार सिस्टम है, सबसे महंगा और सबसे बड़ा रेडार सिस्टम है, उसको तबाह कर दिया गया है। तो यूएस जितनी मर्जी कोशिश कर ले, सब चीज़ें कर रहा है कोशिश, बट वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो ईरानियन टेक्नोलॉजी है ना वो कम कॉस्ट वाली है। मानता हूँ बहुत बढ़िया जो है यूएस की टेक्नोलॉजी है, बट ईरानियन जो है कम कॉस्ट पे, ये देखो शहीद ड्रोन जो बनाए हैं ईरान ने, बहुत कम कॉस्ट पे बनाया, वेरी लो कॉस्ट, और स्मॉल रेडार सेक्शन को करते हैं कवर, बट इफेक्टिव है। आज के टाइम पर जो है हमें इफेक्टिव चाहिए, कम रेडार वाले नहीं, हमें चाहिए इफेक्टिव। और ये जो चीज़ है ये इफेक्टिव होने वाली है। और डिफेंस काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जाम, आयरन डोम रोक सकता है इन्हें। बट क्या होता है जब मल्टीपल बहुत ज़्यादा लेवल में चले जाते हैं तो कोई रोकने का वो ही नहीं है। हाइपरसोनिक है फतेह जिसका नाम है, वो भी बहुत बढ़िया है, एक्सट्रीम स्पीड है भाई, स्पीड इसकी है, रेडार में डिटेक्ट नहीं होती। बट क्या होता है एक्सपेरिमेंटल स्पेस बेस्ड सेंसर जो है थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब बाईपास की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसको नहीं। खालिबा शिकान, ये भी एक बहुत वॉर हेड है, मल्टी लेयर जो है रेडार ट्रैकिंग सिस्टम इसको रोक सकता है, बट फिर भी नहीं रोक पाते क्योंकि मल्टीपल बल्क में भेजते हैं भाई। अब आते हैं वॉली फ्रिंग की, ओवरविलिंग वॉल्यूम फ्री, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है रीलोड्स की और वो है कैरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होने वाली है। अब क्या हुआ है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को रोक दिया गया। स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे जो है सिर्फ और सिर्फ चाइना और रशिया, दो ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो शिप्स है पास हो सकती हैं, और किसी कंट्री की पास नहीं हो सकती भाई, कोई कंट्री नहीं, इंडिया तक की नहीं हो सकती भाई पास, इसमें से इंडिया तक की कोई जो है शिपिंग नहीं पास हो सकती। तो मतलब जहाँ हमें ईरान का सपोर्ट करना चाहिए था, आज के टाइम पर ईरान हमें सपोर्ट करता और हमेशा करता आया है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, करता भी आया है। जो ईरान प्रॉक्सिमिटी एक मतलब बेसिकली क्या है कि इसको रोकने का क्या होगा स्टेट। अब आज के टाइम पर जो है हमारा फूड, खाना पीना जो है ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, हमारा स्टेट ऑफ हार्मोन्स की तरह। जो वर्ल्ड का 25% जो ग्लोबल ऑयल है, ऑयल सप्लाई होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑयल सप्लाई होता है, वो इसी स्टेट ऑफ हार्मोन्स के थ्रू होता है। बट अब इसको रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, 25% शॉर्टेज आ जाएगी और फिर रशिया पे भी आएगा प्रेशर और सऊदी पे भी आएगा, मतलब अलग डिफरेंट। बट स्टेट ऑफ हार्मोन्स से घूम के जाएंगे। अब क्या होता है, साउथ अफ्रीका से पूरा घूम के जाना होता है, वो
जो घूम के जाना होता था वो कम हो जाता था स्टेट ऑफ हॉर्मोस से थ्रू, बट अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो ये होता है 40 ईयर्स का मिलिट्री एवोल्यूशन हुआ है वहाँ पर। 1980s में बेसिक से स्टार्ट हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत बढ़ गई है, ग्लोबल पावर बन गया है थोड़ा बहुत इसमें, जो इनके पास अच्छा सिस्टम आ गया है। अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है हाई टेक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी होंगी, उतना जो है वॉर में जल्दी टिका जा सकता है। और इकोनॉमिक, अब क्या होगा, फ्यूचर वॉर विल बी वॉन बाय द सस्टेन कॉस्ट अट्रैक्शन, मतलब आपकी जो है कम कॉस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली जो होंगी वो ही जीती जा सकती है कॉस्ट। मास ड्रोन्स, अब आप ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उनके इंटरसेप्टर भी चाहिए। हमारी कंट्री के पास बहुत इतने अच्छे खास ड्रोन नहीं है। पाकिस्तान को तो उसने चाइना ने सप्लाई करा है, मतलब कई कंट्रीज़ जो है सप्लाई करती हैं, बट हमारे इंडिया के पास इतने अच्छे नहीं है। चलो इंडिया की बात ना करके हम आते हैं हाइपरसोनिक एरा भी आ सकता है, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं स्पीड्स मिसाइल चाहिए ताकि रडार में डिटेक्ट ना हो। तो स्पीडी जो है, लोग जो हमारे इंडिया है या अदर कंट्रीज़ होंगी वो इन चीज़ों पे काम करेगी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम कैसे बनाया जाए और हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे बनाई जाए। और टेक बेस जो है आगे जो है, अब इंडिया के पास क्या है, शेशांग 150 है, स्टार्टअप इनिशिएटिव है, बनाया गया है, बट इसकी 1000 किलोमीटर की रेंज है। चैलेंज ये है स्केलिंग, प्रोडक्शन नहीं है इसकी। बेसिकली क्या है, आज के टाइम पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम है इंडिया का और बाहर से ज़रूर लाया जा रहा है, बट ये स्टार्टअप इनिशिएटिव है, ये बनाया गया है ड्रोन। बेसिकली ये जो है इंडिया की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये कुछ है, बेसिकली ये कुछ होने वाला है। मतलब जो ईरान है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आगे अब आ चुका है, ऐसा नहीं है भाई टक्कर नहीं दे रहा, बहुत टक्कर दे रहा है। यूएस के नेवी, यूएस के बेस है, सब चीज़ों को तबाह कर चुका है। यूएस नेवी ने जो है इंडिया का वॉरशिप आया था ईरान का, उसको तबाह कर दिया। उसके बाद तो इसने अल्टीमेटम दे दिया भैया ईरान ने कि भैया अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और हमने देखा भी है जो वॉर में इसने चीज़ें इस्तेमाल करी हैं वो देश क्या पूरी दुनिया को हैरान करना है। तो बेसिकली ये कुछ होने वाला है। ईरान और यूएसए ने अंडर एस्टिमेट किया, ईरान ने भाई साहब तबाही मचा दी। तो ये कुछ होने वाला है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये सब अपडेट चल रहा है। बाकी नेक्स्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।